लेकिन पवन जी को जानने वाले जो लोग हैं वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, मुझको अभी दौरे में बात करता रहा मैं, आपके बारे में बात हो रही है, खेसारी के बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन की बात भी हो रही है, निरहुआ की बातें हो रही हैं, आपके पहले जो प्रेडेसर्स रहे भोजपुरी में वो मनोज तिवारी हों या इन सब की बातें भी हो रही हैं, कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं, किसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस सब की बात हो रही है। लेकिन अभी जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ चुनाव में आ गई हैं तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको कहीं मतलब ये हर्ट करता है या उनका अधिकार लगता है आपको कि वो भी आ सकती हैं मैदान में? नहीं सर, ये लोकतंत्र है सर, सबको अपना अधिकार है, ये हिंदुस्तान है। ऐसा कम होता है लेकिन कि पत्नी या पति, जनरली तो ये होता है कि लोग अपनी गाड़ियों में लिखवा लेते हैं सरपंच पति, पत्नी अगर सरपंच है तो इतना एका वाला भाव होता है। यहाँ तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ तो अभी चलते ना बात, सारा यूट्यूब पे वह चलाता है, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, जबकि उन्होंने तो साफ कर दिया ना सर। अच्छा, अभी आप लोग फॉर्मली अलग नहीं है ना पवन जी? आप लोग कागजों में तो अलग नहीं है। हमारा मैटर कोर्ट में है सर। वो है, लेकिन उसका कभी न्यायालय में है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है ना। हाँ, डिसीजन नहीं तो हुआ। सर आप लोग तो अभी भी पति और पत्नी हैं, अलग बेशक आप लोग हो सकते हैं लेकिन कागजों में तो आप पति पत्नी हैं। वैसे में पति के कॉलम में आपका नाम नामांकन के समय ना भरा जाना, ये क्यों हुआ? अब इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। मुझे ये सब देखने भी नहीं आता है सर। मुझे इंस्टा चेक करने आता है और इंस्टाग्राम खोल के चेक कर लेता हूँ कि हाँ क्या दिख रहा है, या अपना चेक कर लेता हूँ। मुझे लोड भी करने नहीं आता है, पोस्ट भी करने नहीं आता है। लेकिन मुझसे किसी ने शेयर किया ये बात कि सर जहाँ आपका नाम होना चाहिए वहाँ आपका नाम नहीं है। एक कॉलम में कहीं दिया गया है कि पति के स्थान पे भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार। तो ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए तो शायद वो जवाब दे सकती हैं। हम इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? हम जब इसको देखते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपसे कभी मैंने देखी इसमें आपका बच्चों के संदर्भ में भी टिप्पणी की गई, इसको भी लेकर टिप्पणी की गई कि आप बच्चे चाहते हैं, आपने कहा कि बड़ा अकेलापन लगता है, लेकिन फिर ये कदम क्यों उठाए गए? मुझे लगता है कि ये निजता वाला पक्ष है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष जो लोगों के मन में भी है कि एक तरफ अगर खेसारी ने आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ज्योति जी को बहुत बुरा लगा और वो पब्लिक में आके कह रही हैं कि वो मेरे पति हैं और उनके संदर्भ में आप ऐसी बातें नहीं कह सकते, आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आके डिफेंड किया आपको और आपके लिए उनको बड़ा बुरा लगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। और दूसरी तरफ ये पक्ष भी कि कॉलम में आपका नाम नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? मैंने बोला ना सर, मैं अपने जीवन में दिमाग से नहीं चला हूँ। कौन किस तरीके से चल रहा है, किसका क्या सोच है फिलहाल के लिए, पीछे क्या था, आगे क्या होगा, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे सर। अच्छा देखिए, दुनियादारी तो दुनियादार आप बहुत हैं, आपने चीज़ों को समझ तो लिया है। उस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये ज्योति जी के अपने अंदर कुछ उनके अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ अपने अंदर कुछ नासमझी या कुछ ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है किसी ने बरगलाया है, या उनके एम्बिशन बहुत बड़े हो गए हैं चुनावी इसलिए वो ये सब कर रही, क्या लगता है आपको? सर क्या है, कभी कभी इंसान कुछ सोचता है अपने मन में, मैं ये करूं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये करूं वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो जो इर्द गिर्द में भी कुछ लोग रहते हैं ना, उस टाइम बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करो तो वैसा हो जाएगा। तो खुद की गलती तो या सही क्या उन्होंने सोचा वो अपने हिसाब से की, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ साथ दिमाग देने वाले भी व्यक्ति हैं, इतना ज़रूर कहूँगा सर। वो पॉलिटिकल लोग हैं या घर परिवार के लोग हैं? क्योंकि बीच में जनसुराज के संस्थापक के साथ मीटिंग भी हुई, बड़ी लंबी मीटिंग हुई उनकी। कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। अब बाकी उनकी जनसुराज में प्रशांत भैया से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब वो लोग अंदर क्या बात किए क्या नहीं, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं?